गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से आया हुआ है माध्यक। हमें इसमें मीडियन दे रखा है, माध्यक दे रखा है, यानी माध्यक को हम माध्यिका कह देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझिए, पेपर में आने की 99% चांस हैं जो है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर माध्यिका, बहुलक का और माध्यिका का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। निकलवाने के लिए समांतर माध्य पूछा जा सकता है, माध्यक पूछा जा सकता है, माध्यिका, या फिर बहुलक पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में। अब देखिए आगे क्वेश्चन को समझिए। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। अब इसमें ये दे रखा है वर्ग अंतराल, ये दे रखा है हमें वर्ग अंतराल। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं हम इसको? CI बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद हमें दे रखी है बारंबारता, वारंबारता दे रखी है, और इसको हम क्या बोलते हैं? F बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और दे रखा है हमें 30 से 40, 30 से 40 दे रखा है, 40 से 50, 40 से 50 दे रखा है, और 50 से 60, 50 से 60 ये दे रखे हैं हमें क्लास इंटरवल। अब उसके बाद में ये 5 इसकी हो गई, X 20, 15, और ये है 22, और ये क्या है 5। ये हमें क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसकी, अब हमें इसमें माध्यक दे रखा है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो है माध्यक। इसको हम माध्यिका बोलते हैं, माध्यक को हम क्या बोलते हैं? माध्यिका। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। तो ये हमें गिवन दे रखा है इसमें क्वेश्चन में 28.5, 28.5, और हमें वैल्यू फाइंड जो करनी है वो करनी है X और Y की वैल्यू। ये है, इतना क्वेश्चन है। माध्यक, माध्यिका, इसको मीडियन बोलते हैं, मीडियन दे रखा है 28.5, X और Y की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए समझिए, अब हम इसकी निकालते हैं संचयी बारंबारता। इसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता, और इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं CF शॉर्ट में। क्या कहते हैं? CF कहते हैं शॉर्ट में। इसको बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 28.5 हमें ये दे रखा है, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं। और हाँ, हमें एक चीज़ और दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, देखो, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें इस 5 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। अब इसमें इसको जोड़ लेंगे, ऐड कर दे देंगे। संचयी बारंबारता यानी CF हम इस प्रकार निकालते हैं। इसको हमने ऐसे उतार लिया, इसमें इसको ऐड कर दिया, 5 + X आ गया। फिर इसमें इसको ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा। जब हम इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 25 + X, 25 + X। फिर इसमें इसको ऐड कर दिया तो ये निकल के आ जाएगा 40 + X। फिर उसके बाद में फिर 40 में फिर इसको ऐड किया 40 + X में, तो ये आ गया 40 + X + Y आ गया। फिर उसके बाद फिर इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 + X + Y। फिर दोबारा समझिए, इसको 5 को हमने ऐसे उतार लिया, इसमें इसको ऐड किया 5 + X, फिर 5 को इसमें ऐड किया 25 + X, फिर 25 को इसमें ऐड किया 40 + X, फिर 40 + X को इसमें ऐड किया 40 + X + Y, और फिर इसको इसमें ऐड किया तो 45 + X + Y। ये आ गया। इस क्वेश्चन में पेपर में इसने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है पेपर में। इसमें बेटा, इसमें ये गलती हो गई है। इससे जो है, ये आपकी NCERT किताब 13.3 का, NCERT किताब 13.3 एक्सरसाइज है हमारी 13.3 का, ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है। ये पूरा जो है जो पेपर में आया है, ये कौन सा क्वेश्चन है? 13.3 का सेकंड क्वेश्चन है। तो इसमें इसका हमें सम नहीं दे रखा है पेपर में, ये इसकी गलती हो गई है। इनका योगफल नहीं दे रखा है, तो इसमें किताब में इसका योगफल दे रखा है हमें। ये पूरा सेम क्वेश्चन है, तो इसका योगफल हमें दे रखा है ये 60। ये कितना दे रखा है हमको? 60। ये दे रखा है हमारे पास, ये वैल्यू है 60। ये कितनी वैल्यू है? 60। अब हम इस, ऐसा होता है इनको इस क्वेश्चन में, जब इसका सम ये 60 है
और ये जो वैल्यू प्राप्त होती है हमें ऐसे जब हम जोड़ते जा रहे हैं इस तरह से, तो ये वैल्यू हमेशा इसके इक्वल आती है। जब आप माध्यिका वाले क्वेश्चन करोगे, मीडियन वाले, तो इस तरह से जब हम CF निकालते हैं तो ये वैल्यू हमेशा इसके इक्वल आती है। तो जब इक्वल आती है तो हम इसको इसके इक्वल कर देंगे सबसे पहले। तो 45 प्लस एक्स प्लस के वाई बराबर हमने क्या कर दिया 60। अब इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स प्लस के वाई बराबर ये हो गया 60 माइनस के 45 हो गया। एक्स प्लस के वाई बराबर 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 15। तो ये हमारी क्या आ गई 15, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये हमारी क्या आ गई निकल के बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसका जो सूत्र होता है माध्यिका का, जो सूत्र होता है मीडियन यानी माध्यिका बराबर जो सूत्र होता है, हम इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको सूत्र होता है इसका L प्लस n/2 माइनस की CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। ये इसका सूत्र होता है, जो आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना सभी। L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। अब ये वैल्यू हम कहाँ से किस प्रकार निकालते हैं, ये हमें माध्यिका यानी मीडियन दे रखी है इसमें क्वेश्चन में 28.5। अब हम क्या करते हैं, n का मान ये होता है, ये n की वैल्यू हो गई हमारे पास में, किसकी वैल्यू हो गई n की हो गई। तो n की वैल्यू भी हमें गिवन है 60। अब हमें चाहिए h चाहिए और CF F L, ये कहाँ से निकल के आती हैं, ये यहाँ से निकल के आती हैं कि हम क्या करते हैं इस n बराबर 60 में जो n का मान दे रखा है ये 60, इसमें हम सबसे पहले 2 का डिवाइड करते हैं। तो इसका 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। यहाँ पे कितना आ जाएगा 30। अब ये 30 आ जाएगा ये 2 का डिवाइड करने के बाद में। तो इस 30 में 2 से, इसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 30 निकल के आ गया। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 30 जो है वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, जो है 20 से 30, इसमें से 30 से ऊपर निकल गई वैल्यू जो है। 30 को हम इसमें काउंट करेंगे। तो 30 को जब हम इसमें काउंट करेंगे तो ये जब हमने इसमें माध्यिका का मैंने आपको उसमें क्वेश्चन बताया है, पहले भी बता चुका हूँ, आप देखना उन वीडियो में। तो ये वैल्यू जो है हमेशा इसके बीच में 28.5, ये किसके बीच में, इसके बीच में 28.5। यहाँ पे हमारी वैल्यू किसके बीच में, इसके बीच में। तो इसका मतलब 28.5 इसके बीच में। तो ये जो वैल्यू है जो हर क्वेश्चन में माध्यिका निकल के आती है, अब यहाँ पे हमें एक्स और वाई के मान पता नहीं है जो है, तो यहाँ से हम पता करते हैं CF कौन सा है हमारा और F कौन सा है। लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं कितनी वैल्यू है, तो फिर इसको हम यहाँ से करेंगे। ये वैल्यू हमारी 28.5 जो है ये इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रही है। तो ये तो हमारी L कहलाएगी, ये हमारी क्या कहलाएगी L कहलाएगी, ये हमारी F कहलाएगी और ये हमारी CF कहलाएगी। इस प्रकार ये वैल्यू निकल के आएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट कर दिया। ये 28.5 L की वैल्यू, अगर मान लो ये वैल्यू होती है हमारी 32, तो 32 इसमें बिलोंग करती, तो इसमें बिलोंग करती, तो फिर ये हमारी L होती, ये F होती, ये CF होती। अब जब 28.5 इसमें बिलोंग कर रही है वैल्यू, तो ये हमारी L है, ये हमारी F है और ये हमारी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों CF है। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 28.5, L की वैल्यू है हमारे पास 20, फिर प्लस n की वैल्यू है 60, तो ये हो जाएगा 60/2 माइनस। अब CF की वैल्यू हमारे पास ये 5 + x, तो 5 + के x ये आ गया, फिर अपॉन, फिर उसके बाद स्मॉल f की वैल्यू हमारे पास 20, तो ये 20 निकल के आ गई, मल्टीप्लाई, और h की वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस h होता है, तो h का मतलब हमारा पास कितना आ गया 10 आ गया। इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है 10 का होता है, तो ये हमारा डिफरेंस h का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब ये सारी वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी। m की वैल्यू 28.5, L की वैल्यू हमारे पास 20 हो गई, ये वैल्यू जो है ये वाली ये L की वैल्यू हो गई, n का मान 60/2 रख दिया, माइनस ये CF का मान है तो ये यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ पे कोष्टक लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं कोष्टक नहीं लगाऊँ आपके सामने इस तरह से, तो ये माइनस केवल 5 से पहले आ रहा है, तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो कोष्टक की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब माइनस का साइन होता है तो कोष्टक हमें लगाना होता है। तो ये मैंने कोष्टक में लिखी वैल्यू, क्योंकि इस माइनस का इन दोनों में अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब h की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई। अब इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को, तो ये हो गया 28.5, इसको इधर ले लिया हमने, माइनस के 20 इक्वल। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 30, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 5, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के x अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10। अब उसके बाद में इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5, कितना आएगा 8.5। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 माइनस के x, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, ये हो गया माइनस x अपॉन ये कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 10, 10 बन जा 10, 10 2 जा 20।
अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इसमें करेंगे 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 16 और 1 17 इक्वल ये हो गया हमारा 25 माइनस के एक्स। भाई मैंने क्या किया यहाँ पे इसको इधर ले लिया तो ये प्लस का इधर आने पर माइनस का हो जाएगा और इसमें इसका डिवाइड किया 30 आ गया। इस माइनस का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, कोस ब्रैकेट को हटा दिया तो -5 माइनस एक्स आ गया। ये 20 को ऐसे उतार लिया, इस 10 को ऐसे उतार लिया। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम जो है 28.5 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 20 तो ऐसे करके। अब इसके आगे पॉइंट ला के 0 ले लेंगे तो यहाँ पे 0.5 बचा, यहाँ पे कितना बचा 8 बचा तो 8.5 आ गया ये। और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आ गया, माइनस एक्स आ गया, अपॉन 20 आ गया, मल्टीप्लाई 10। अब 10 1 या 10, 10 2 या 20। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, इसका इस 2 में 2 का इसमें होगा, इस 1 का इन दोनों में और इस 1 में होगा तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 या 10, 1 कैरी, 2 8 या 16, 16 और 1 17। अब इसमें दशमलव से आगे एक अंक है तो यहाँ पे पॉइंट से आगे हमने पीछे से छोड़ के दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे एक अंक छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। ये 25 इस 1 का इसमें करेंगे या इस 1 में करेंगे तो ये 25 माइनस के एक्स ही रहेगा। अब इस एक्स को इधर ले लो या 25 को इधर ले लो, किसी भी प्रकार से कर लीजिए तो ये हो गया 17 माइनस इस 17.0 को हम 17 लिख सकते हैं। तो अब इसको इधर लिया माइनस के 25 बराबर माइनस के एक्स, -8 बराबर माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 8। तो हमसे एक तो x का मान पूछा था इसमें क्वेश्चन में और y का मान, तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया 8 आ गया। अब इस मान को आप इसमें पुट कर दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट में तो इसका मान निकल के आ जाएगा। तो ये इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे हम 8 प्लस के y इक्वल 15 तो y बराबर हो जाएगा ये 15 माइनस 8, y बराबर क्या हो गया 7। तो y का मान 7 आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। अच्छा क्वेश्चन है, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन और मीडियन और मॉड का एक क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछा जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इनके मॉड का सूत्र ये मीडियन का है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, क्वेश्चन बता चुका हूँ, उन्हें आप समझ लेना और देख लेना पिछली वीडियो में उन क्वेश्चनों को। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछा जाता है, आ कोई भी सकता है, मीडियन मॉड या मीन। इनको आप अच्छी तरीके से अपना करके चलें, एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू, ओके।